स्वागत है आपका रिसर्व आईएएस एकेडमी पर। आज का यह लेक्चर बहुत खास है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम देने की सोच रहे हैं या इस बार देने जा रहे हैं। तो आप इस एग्जाम की तैयारी करो, उससे पहले आपको इसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपको क्या पढ़ना है। आप जानते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा में कुल 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जीएस पेपर 1 जिसे प्रश्न पत्र 1 कहते हैं और दूसरा जीएस पेपर 2 जिसे सीसेट भी कहते हैं। सीसेट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, हम एक एक करके इन दोनों पेपर के सिलेबस को जानेंगे। तो शुरू करते हैं जीएस पेपर 1 से। ठीक है, जीएस पेपर 1 में कुल 100 प्रश्न आते हैं 200 अंक के, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो एक सही क्वेश्चन आपका गलत कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था इसका मार्किंग स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं जीएस पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट है जीएस पेपर 1 में जो सिलेबस है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। तो पहला जो ये टॉपिक है ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो भी नेशनली या इंटरनेशनली इवेंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है टॉपिक आपका भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, भारत के इतिहास से मतलब है कि आपको प्राचीन भारत के इतिहास यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और साथ ही साथ जितने भी हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट थे, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा टॉपिक हिस्ट्री का। तीसरा टॉपिक है इसी में सिलेबस में आपका भारत एवं विश्व का भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें आप भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, फिर अगला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है आपका इंडियन पॉलिटी से भारतीय राज्यतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति और अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि। यह है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज। ठीक है, तो ये आपका है इंडियन पॉलिटी से, जिसमें आप इंडियन पॉलिटी और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करते हैं और साथ ही जो भी गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं लाई जाती हैं उन्हें भी आप इसी में कवर करते हो। पंचायती राज, ठीक है, जो आपका अमेंडमेंट 73 और 74 था, जिसके द्वारा आपका नगर पालिका और ग्रामीण पंचायत का गठन किया गया था, वो सब आप इसमें कवर करते हो। ठीक है, और इसके बारे में मैं लेक्चर डाल भी चुका हूं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला है आपका आर्थिक और सामाजिक विकास, जिसमें आप सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, यानी कि ये वाला टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट से संबंधित है, जिसमें हम जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे और जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यक नहीं है, यानी कि आपको जनरली पता होना चाहिए, इसके लिए कोई आपको स्पेशलिस्ट होने की जरूरत नहीं है। जनरल इश्यूज ऑन environmental and ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization और जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो ये था इसका जीएस पेपर 1 का सिलेबस, जिसमें मोटे तौर पर बात करें तो ये कहता है कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंट इवेंट्स हैं, उनका जो करंट अफेयर है वो आपको पता होना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी और इन्वायरमेंट और जनरल साइंस। तो ये है आपका जीएस पेपर 1 का सिलेबस। ठीक है, तो जो जीएस पेपर 1 है इससे रिलेटेड कई प्रकार के वीडियो आप चैनल पर आते रहते हैं, जिसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आदि से संबंधित लेक्चर फ्री में आपको प्राप्त होते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 है, जिसे हम सीसेट कहते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके सिलेबस पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
तो इसका पहला टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम बोधगम्यता कहते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, आपको पूरा एक पैरा दे दिया जाता है जिसमें से आपको उनके क्वेश्चन लिखे रहते हैं, उनका आंसर ढूंढना होता है, ठीक है। दूसरा है आपका संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, यानी इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। हालांकि इस टॉपिक से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेयरली कोई कभी क्वेश्चन इससे पूछा गया है। फिर अगला है आपका तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जिसमें आपका ब्लड रिलेशन और इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के, वो आते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका निर्णय लेना और समस्या समाधान, यानी डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आपका सामान्य मानसिक योग्यता, यानी जनरल मेंटल एबिलिटी। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको कभी इनके एग्जाम्पल दिखाऊंगा, वो आपकी सामान्य मानसिक योग्यता देखते हैं। अगर आप थोड़ा भी उनमें दिमाग लगाए तो उन्हें आसानी से कर सकते हैं। फिर आता है आपका आधारभूत संख्यन, यानी बेसिक न्यूमेरिसी, जो आपका मैथ से संबंधित ये टॉपिक है, जिसमें संख्या और उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि जो 10वीं कक्षा का स्तर का होगा। बेसिक न्यूमेरिसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की प्राप्तता आदि, जो भी 10वीं कक्षा का स्तर का होगा, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल। तो ये था आपका प्रश्न पत्र 2 यानी सीसेट का सिलेबस, ठीक है। जो आपका प्रश्न पत्र 2 या सीसेट है, अगर इसके मार्क्स स्ट्रक्चर की बात करूं, यानी अंकों की रूपरेखा की बात करूं, इसमें आपके 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और 80 क्वेश्चन में, और ये अपने नेचर में क्वालिफाइंग होता है, यानी इसके आपको नंबर इसके काउंट नहीं होते, सिर्फ आप अगर इसे क्वालिफाई कर देते हैं तो आपका ये वाला पेपर हो जाता है। 80 में से अगर आप के 27 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो ये पेपर आपका आसानी से हो जाता है। कुछ बच्चों का सवाल ये होता है कि वो ज्यादातर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं, यानी आर्ट साइड से थे, तो उनकी मैथ इतनी अच्छी नहीं होती है, तो क्या सीसेट उनके लिए मतलब प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। अगर आपकी मैथ इतनी अच्छी नहीं भी है तो भी पेपर आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग है, निर्णय लेना, जो डिसीजन मेकिंग है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और मैथ के अगर आप ना भी कर पाए तो भी ये पेपर आप क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा बस उस पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। सीसेट से संबंधित भी कई लेक्चर डाल चुका हूं मैथ के, मैं बहुत आसानी से उनके बारे में समझाया गया है कि किस प्रकार आप मैथ के आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार प्रारंभिक परीक्षा यानी आपका प्रीलिम्स एग्जाम की जो सिलेबस है दोनों पेपर का, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 यानी सीसेट का, उसे हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।